आप सभी को श्रुत पंचमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को जय जिनेंद्र। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बहुत पावन दिवस श्रुत पंचमी पर्व की एक बहुत सुंदर कहानी। तो आइए देखते हैं क्या हुआ था श्रुत पंचमी पर्व के दिन। एक बार की बात है जब भगवान महावीर बहुत घोर तपस्या कर रहे थे, तो उनको पता है क्या हुआ, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और उनको केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात सभी लोकालोक स्पष्ट ख्याल में आने लगा। वो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी एक साथ हो गए। उनको तीनों कालों की बातों को स्पष्ट ख्याल में आने लगी। अब वो इन बातों को किससे कहें, उनकी बातों को कौन समझ पाए। तो उनका एक स्टूडेंट थे, उनका नाम था गौतम गणधर, जो उनके गौतम गणधर कहे जाते हैं। उन्होंने अपनी पूरी नॉलेज अपने शिष्य गौतम गणधर को दी। और गौतम गणधर ने ऐसा विचार किया कि यदि मैं इन बातों को भूल गया तो फिर क्या होगा। तो उन्होंने भी अपने शिष्यों को ये नॉलेज दी। तो ऐसे करके सभी अपने शिष्यों को नॉलेज देते गए। और जब ये नॉलेज धरसेन आचार्य के पास पहुंची तो उन्होंने ऐसा विचार किया, यदि मैं भी किसी को मात्र सुनाऊंगा ही तो मैं भूल जाऊंगा, फिर बाद में वो भी भूल जाएगा। तो ऐसे तो हमारा शास्त्र जिनागम नष्ट हो सकता है। तो उन्होंने एक विचार किया। तब उनके पास दो आचार्य आए। कौन कौन? आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली। दोनों ने आकर धरसेन आचार्य को प्रणाम किया और धरसेन आचार्य ने उनको आशीर्वाद भी दिया। जब धरसेन आचार्य ने विचार किया कि मैं इनको अपनी पूरी नॉलेज देना चाहता हूँ, तो इससे पहले इनका एक टेस्ट लिया जाए, देखें तो कि वास्तव में ये लोग उसके लायक हैं या नहीं। तो उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने उनको नमोकार मंत्र दिया। क्या दिया? नमोकार महामंत्र दिया आचार्य पुष्पदंत को और आचार्य भूतबली को। और जब उनसे कहा आप दोनों जाइए और जंगल में जाकर इस नमोकार मंत्र का ध्यान करिए और फिर जो हो आप वो मुझे बताना। तो ऐसा जाकर उन दोनों ने, कौन कौन ने? आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली ने जंगल में जाकर, जंगल अर्थात फॉरेस्ट, जंगल में जाकर आत्म ध्यान किया और उस नमोकार मंत्र का जाप किया। तो पता है क्या हुआ? उनके बगल में दो देवियां प्रकट हुईं। वो देवियां, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? जो एक देवी थी उसके दांत बाहर निकले हुए थे और जो दूसरी देवी थी उसका क्या था? उसकी एक आँख फूटी थी। फिर दोनों ने विचार किया। आचार्य पुष्पदंत तो आचार्य भूतबली ने सोचा ऐसा कैसे हो गया। आचार्य धरसेन ने तो कहा इसका जाप करना। तब उन्होंने सोचा कि हाँ, तो आचार्य पुष्पदंत को नमोकार मंत्र का एक पद कम दिया गया था और आचार्य भूतबली को एक पद ज़्यादा दिया गया था। फिर उन्होंने अपने आपस में एक दूसरे की लाइन बांटकर अपने अपने पांचों पदों को पूरा किया और फिर उन्होंने आत्म ध्यान में उस नमोकार मंत्र को लगा। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। और नमोकार मंत्र को लगाने के पश्चात वहाँ देवियाँ प्रकट हुईं। और वो कैसी प्रकट हुईं? सिंपल, सही, एक की भी आँख नहीं फूटी थी और ना ही किसी के दांत बाहर थे। और जब ऐसा उन्होंने धरसेन आचार्य से कहा तो उन्होंने कहा तुम इस टेस्ट में पास हो गए हो। और फिर उन्होंने सारी नॉलेज आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली को दी। और उन्होंने उस नॉलेज का पता है क्या किया? उन्होंने उस नॉलेज को ग्रंथों में लिखना चालू कर दिया। और जब वो ग्रंथ पूरे हो गए तो उसी दिन को हम श्रुत पंचमी पर्व कहकर मनाते हैं। तो हम भी मनाएंगे इस श्रुत पंचमी पर्व को। तो आइए
हम आज इस श्रुत पंचमी पर्व के दिन अपने जिनवाणी को, अपने शास्त्रों को सजाएं, उन पर कवर लगाएं। यदि शास्त्र फट रहे हों तो उन शास्त्रों को सजाएं और उन पर उनको चिपकाएं और उनका ध्यान रखें, उनकी वैयावृत्ति करें और शाम को उनका पूजन करें, उनका ध्यान करें, उनको पढ़ें। पूरे परिवार के साथ बैठकर हम अध्ययन करें और सबको सुनाएं। ऐसी कहानी, बहुत सुंदर कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। जय जिनेंद्र।